अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले इसमें अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया, जब ये पोर्टल शुरू हुआ था 31 जुलाई 2025 में, अगर आपने उस वक्त OTR नहीं किया था तो अब आप पहले OTR करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। और अगर आपका OTR हो चुका है तो आप लॉगिन विद अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका अभी तक OTR हो ही नहीं तो पहले आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आप जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ईमेल और मोबाइल दोनों पर OTP सेंड किया जाएगा। मोबाइल वाला OTP काफी जल्दी आ जाता है, बट जो ईमेल वाला OTP है वो गड़बड़ करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इनबॉक्स चेक करना है। इनबॉक्स में अगर आपको OTP देखने को नहीं मिले तो स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है, और अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, क्योंकि ये ईमेल वाला OTP काफी प्रॉब्लम करता है, काफी टाइम लगा देता है कई बार आने में, और कई बार बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर आपको OTP का इशू है तो आपको वेट करके थोड़ा सा अपना OTP जैसे ही आए उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए तो आप यहाँ पर पहले ईमेल वाला OTP फिल करना, और उसके बाद में मोबाइल नंबर वाला, और उसके बाद फिर आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सिलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे, या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे, और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है, और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है, और आप यहाँ पर देखेंगे
आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हैं यूपी पुलिस को, उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है, वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपके डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा कि आई एम नॉट करंटली डिप्लॉयड बाय UPP RPB और फिर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR के समय भरी थी और अभी आप यहाँ पर इसमें मदर्स नेम में जो आपकी माता जी का नाम है वो एंटर कर देंगे। ये इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसे कि RRB का होता है। अगर आपने RRB का कोई फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि उसका वेबसाइट का इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस कलर चेंज है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइएगा और फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं, आप यूपी से हैं, तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, जहाँ पर आप देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। तो कौन से जिले से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जिला आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, इनके कुछ पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया
क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। जहां पर मुहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जिस भी पोस्ट का नाम वहां पर लिखा है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, यानी कि कब आपका ये जो सर्टिफिकेट है जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, अब आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपको ये दोनों चीजें आपके निवास प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगी। एक होता है सीरियल नंबर, एक होता है आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले वाले में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और दूसरे में फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये चीजें आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल है तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। मान लीजिए आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है तो आपको यहाँ पर बोला है कि केवल उन श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र है जिन्हें उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा एसटी है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आप कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आपको पहले ये बताना होगा कि कौन से जिले से आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो जारी हुआ है। उसके बाद में किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको बताना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भरी है। फिर साथ ही आपको बताना कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो पहले तो आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी होगी, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो पूरा वाला यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यानी कि कंप्लीट एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना। उसके बाद जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे एक लाइन है कि यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर नीचे आता है राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। तो बेसिकली आपको आपकी स्टेट यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली यहाँ पर आपसे होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पूछी है तो आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है एंड देन आप सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल आएगी जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि डीएफएफ है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने इनमें से किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स के जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट के अंदर है तो आपको लिस्ट से आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। बोर्ड नेम सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ईयर सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से आपको आपका मंथ भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर। तो जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करिए और फिर आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम वे में आप आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको यहाँ पर जो आपका 12वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेमो के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरिएगा। तो चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर सेम वे में आप बताएंगे कि कब आपने इसको पास किया था। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका 12वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपका 12वीं का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर आप बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम वे में अब आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है इनमें से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें ना हो तो अदर्स का ऑप्शन इस्तेमाल करके आप खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं, बट अगर इसी में है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईयर और आपका मंथ, तो यानी कि कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जैसे कि आपने
10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन में सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से डेट, उसके बाद में आप देखेंगे रोल नंबर, तो आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डालना है और जो आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपके यहाँ पर ये सब क्वालिफिकेशन ऐड हो जाए, आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो कैमरा है वो अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। कैमरा अलाउ हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। और गाइज यहाँ पर फॉर्मेट इनका PDF रखा है। और गाइज मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये इमेज फॉर्मेट में है तो आप उनको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। इमेज टू PDF सर्च कर लिया, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी इमेजेस की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के रूप में आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, आपको अपलोड वाले सेक्शन पर इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जो फाइल अभी आपने PDF के रूप में कन्वर्ट किया उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। फिर यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि अमान्य फाइल नेम, केवल अक्षर और अंक ही फाइल नाम में अनुमानित है, यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर आपकी फाइल नेम में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फाइल नेम को सही कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस है और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि पहले आप अगर SC ST OBC तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट और फिर 10वीं की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी होगी। पर अगर आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और PDF के अंदर कैसे बनानी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप नीचे आएंगे और आपका फोटो कैप्चर करेंगे। आपको उसके पहले जो सैंपल है वो देख लेंगे, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज। इसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा और जो बाकी ऊपर सैंपल है ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसमें कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको दिए गई जगह में अपना फेस एडजस्ट करना है और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको बोला कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आईज। आप यहाँ पर आपकी आईज ब्लिंक करेंगे यानी कि पल के झपकाएंगे और आपका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले जाएगा। अगर ना हो तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैप्चर। गाइज यहाँ पर जो आपका लाइव फोटो है वो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि जब तक आपका फोटो जो आधार के साथ में लिंक आपने फोटो रखा है यानी कि जो आधार में आपका अपलोड है उससे मैच नहीं होगा तो वो फोटो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें पीछे कोई धारीवारी या फिर कोई अलग तरह के कलर ना होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड रहना चाहिए, नहीं तो बार बार कोई ना कोई एरर आता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और कई सारी बार आपको ट्राई करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर एरर देखने को मिले तो उस एरर में अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका फेस टू क्लोज है तो आप थोड़ा सा पीछे होकर के कैप्चर कीजिए, अगर ज़्यादा पीछे है तो थोड़ा सा आगे होकर के कीजिए, बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो अपने बैकग्राउंड को क्लियर कीजिए, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्वालिटी को बेहतर कीजिए। तो सभी चीज़ें अगर जब आप फॉलो करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आप देख सकते हैं कि 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो सिंपली सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जैसे आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हो सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड किसको और थर्ड किसको, इस तरह से। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड उसके बाद में नीचे की तरफ कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपने DOAK या NIILIT सोसाइटी में कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा दी है कम से कम 2 साल की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आकर के ये जो डिक्लेरेशन है इनके ऊपर टिक करेंगे, सभी के ऊपर टिक करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आता है मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित विधुर विधवा हूँ या
मेरा केवल एक ही जीवित पति पत्नी है और मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने किसी ऐसी स्त्री या फिर पुरुष से विवाह नहीं किया जिसका पहले से जीवित पति पत्नी है। तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इसमें भी आपको एक सवाल है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मुझे किसी भी विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और है कि मैं यह घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मुझे कोई भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, नहीं मेरी सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है। अगर हाँ तो हाँ, तो नहीं तो नो करेंगे। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इन सभी में यस करना है। अगर आप इनमें नो करेंगे तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपने की है। उसके बाद में पहले इसमें आपको बताना है कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो जिस भी पैलेस से भरे उस पैलेस का नाम आप लिख देना और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने आएगी। आप यहाँ पर टिक करना और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप सबमिट कर देना। अगर आपने यहाँ पर एक बार सबमिट कर दिया तो गाइज आप इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे और आपको यहाँ पर अब इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। और जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो गाइज उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। अगर आपको पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, ताकि मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको पेमेंट का प्रोसेस बता पाऊँ। और इस तरह से गाइज